अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मुझे ना जी अपना बचपन याद आ रहा है। और बचपन में लोगों में वो प्यार, खुलूस, इखलाक, मोहब्बत, सब कुछ, वो ज़माना ही और था। दरअसल इन सब चीज़ों की कुछ वजूहात थीं। इस हुब्बुल वतनी की कुछ वजूहात थीं। एक तो आप समझ लें जिसे हम तालीम, इल्म, कलम, किताब कहते हैं, और दूसरा खेल। ये वो ज़माना था जब खेलोगे, कूदोगे, होगे ख़राब की बातें आम थीं। पर खेल परवान चढ़ रहे थे। स्क्वॉश की बात करूं तो जहांगीर खान अभी अभी रिटायर हुए थे और जानशेर खान ने अपनी कमर कस ली थी कि अब मुल्क की नुमाइंदगी मैंने करनी है। Come on, go, jump, come on, jump. दूसरी तरफ हॉकी की बात करूं तो क्या खूब प्लेयर थे। शहबाज सीनियर अभी भी जा रहे थे, सुहेल अब्बास अपने उरूज पे छाने वाले थे, पेनल्टी स्ट्रोक स्पेशलिस्ट रेहान बट बाद में आए, वसीम अहमद ने कप्तानी की काफ़ी। हॉकी के भी बहुत अच्छे दिन थे वो। But his team's got the ball now. This is Shabazz, leaving everyone in his wake. Shabazz. फुटबॉल के शायद मसाइल थे, बट फुटबॉल वाज स्टिल प्रोड्यूसिंग ग्रेट रीजनल प्लेयर्स। और वो फिर बाद में उनमें से कुछ इंटरनेशनल सतह पर गए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एटलीस्ट अपना नाम रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया। इसी तरह वॉलीबॉल, पहलवानी और दीगर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल था जो बेहतरीन टैलेंट प्रोड्यूस करता था। इन सब चीज़ों के बीच में, इन सब स्पोर्ट्स के बीच में एक मैं भी दीवाना, जो जिस स्पोर्ट्स में अगर मुझे पता चले पाकिस्तान है तो वो देखता था। फिर एक ऐसा स्पोर्ट्स आया जिसने हम सबको अपनी गिरफ्त में कर लिया, क्रिकेट। आहा, सईद अनवर की शॉट्स, आमिर सुहेल की दलेरी, वो एनजी भाई का वो कवर ड्राइव मारना, वो फ्लिक करना, वो टू ग्रेट डब्ल्यूज, वो हमारी स्पिन में सैकी भाई, मुशी भाई, वो हमारी मोइन अख्तर की चालाकियाँ, राशिद लतीफ़ साहब की ज़बरदस्त कीपिंग, दरेरानाबाद में कप्तानी, बेहतरीन वक्त था। फिर उसमें वो लेजेंड्स आए, वो लेजेंड्स जिन्होंने हमारे सामने अपना करियर स्टार्ट किया और हमारे सामने रिटायर हुए। द ग्रेट लाला शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, यू नेम इट, माय गॉड, यूनुस और यूसुफ, द माइटी वाइज ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग ही बदल दी। किस किस का नाम लूं, किस किस का बताऊं आपको। ये वो थे जिनसे हमारी सांसें जुड़ी रहती थी। यकीन जानिए, कोई हदफ, बहुत बड़ा हदफ नहीं लगता था, कोई विकेट ऐसी नहीं लगती थी कि जिस पे शुएब अख्तर किसी को आउट ना करे। ईडन गार्डन्स याद रखिएगा, वो बोल्ड याद रखिएगा। और ये वही लेजेंड्स हैं जिनकी वजह से मैंने और मेरे जैसे और दीवानों ने क्रिकेट स्टार्ट की। पर इन सब कामों में एक बहुत अजीब काम हो रहा था। हमारे बहुत से खेल रफ्ता रफ्ता ढलाई की तरफ जा रहे थे। मुझे एक दिन एहसास हुआ तो मैंने सोचा कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो फिर मालूम पड़ा सब माया है। सियासतदानों ने आते ही तकर्रियाँ और भर्तियाँ इन इदारों में पहले शुरू कर दी। चूँकि ये सेफ इदारे होते हैं, अमूमी तौर पे एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो जिसको भी भर्ती करेंगे वो इंजॉय करेगा। और फिर इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये खेल जवाल का शिकार होते गए। मगर मीनवाइल एक खेल ऐसा था जो दिन ब दिन तरक्की कर रहा था और उसमें पैसा आता ही जा रहा। तब किसी एक सियासतदान को ख्याल आया, ये कैसे अच्छा चल रहा है। फौरन एक हरकतें शुरू हो गई, हिकमत अमलियाँ बनने लगी और फिर
हर बदलते सिनेरियो में, हर बदलते सेटअप में एक नया चेयरमैन, कुछ नई तकर्रियाँ, कुछ छोटी मोटी चेंजेस और सिस्टम चलना शुरू हुआ। ये करते कराते कुछ लोग ऐसे आए जो बहुत अच्छे थे और कुछ ऐसे जो बहुत गरूर वाले, तकब्बुर वाले थे, जो अपने बच्चों की उम्र के प्लेयर्स के साथ लड़ाइयाँ करना शुरू हो गए। क्या होना, इसके बाद इनको स्कीम समझ आई बैंकेबल प्लेयर्स की। दुनिया भर में जब ये होना शुरू हो गया कि कुछ प्लेयर्स की ऐसी निशानदेही की जाए जिनकी मार्केटिंग की जाए और उनकी मार्केटिंग करके पैसे कमाए जाएं। फिर लगा चस्का जी प्लेयर्स को कमर्शियल्स का। फिर आया एक प्लेयर जो अपनी खूबसूरत कवर ड्राइव्स के लिए मशहूर हुआ, बेहतरीन बल्लेबाज। इसने पूरे मुल्क की हिस्ट्री ही चेंज कर दी। बहुत अरसे बाद ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इंजी भाई के बाद एक ऐसा यूसुफ और यूनुस, खासकर उसके बाद एक ऐसा प्लेयर जो एफर्टलेस था और है, जिसने कमाल कर दिया। मगर कुछ ही अरसे बाद फिर वही बैंकेबल प्लेयर्स वाली स्कीम चली। फिर कुछ नई तकर्रियाँ हुई, कुछ नई भर्तियाँ हुई और एक नई हिकमत अमली ने जन्म लिया। ये भूल गए सब, ये वही टीम थी जिसने पहली बार हिंदुस्तान को हराया था। ये वही टीम थी जिसके ऊपर लोग एतमाद करना शुरू हो गए थे। पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा लक़ब एतमाद का लक़ब है और वो एतमाद इन बच्चों की वजह से, इन लड़कों की वजह से आया। फिर करते कराते दीगर बहुत से इवेंट्स में बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जो आज का वक्त है। यहां से शुरू होती है एक दुखी कहानी। जब ये सब कुछ हुआ तो फिर सियासत में नई तब्दीलियां हुई, सियासी लोगों में तब्दीलियां हुई, तकर्रियां हुई और फिर ये स्पोर्ट्स सियासत, सियासत और सियासत की नजर हो गया। तो अब क्या करें? अब वैसे ही जानते हैं इस मुल्क के हालात कैसे हैं। सियासी हालात बदतरीन शक्ल में है, मुआशी हालात और बदतरीन सूरत हाल में है। मगर कुछ लोग बाज नहीं आते। वो ये भूल जाते हैं कि कुछ यूनिफाइंग फोर्सेस होती हैं। वो हुब्बुल वतनी, वो मुहब्बे वतन जो मैंने शुरू में बात की, ये यूनिफाइंग फोर्स है वो स्पोर्ट्स। मगर बिकता सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल है, डिवीजन बिकती है जी। तो बिस्मिल्लाह हुई जी इस काम पे और काम शुरू हुआ। लेकिन आज के दौर में मैं सोचता हूँ, आज के दौर में मेरे जैसा बचपन का एक शैदाई जो स्पोर्ट्स से वालेहाना मोहब्बत के साथ एक स्टार्ट हुआ था, वो किधर आया? वो यूनिफाइंग फोर्स कहाँ ढूंढे? अब क्या करे? डर बैठ गया है। जिना को रोए, इकबाल से पूछे, क्या करे? फिर कहते हैं मुल्क लोगों को प्यारा नहीं रहा, लोग छोड़ के जा रहे हैं। कैसे ना जाएं? वो यूनिफाइंग फोर्स खत्म कर दिया आपने, वो मुट्ठी खोल दिया आपने। चलें, इस थ्योरी के लिए आपको मैं इसका एग्जाम्पल, इस हाइपोथेसिस का मैं आपको एक्सपेरिमेंट अभी बता देता हूँ और प्रूव कर देता हूँ इसको। अभी एक रिसेंटली एक बंदे ने और उसके उस्ताद ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि वाह वाह हो गई। दुनिया भर में शाबाशियाँ पाकिस्तान ने बटोरी। और याद रखें मैं किसकी जिक्र कर रहा हूँ, अरशद नदीम और उसके उस्ताद सलमान भट्ट साहब का, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अकेले जद्दोजहद की, अकेले लड़े। लेकिन उस एक गोल्ड ने क्या कर दिया? आज ये पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो खड़ा हुआ। इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं उस वक्त, रेलेवेंट मिसाल। बट आई थिंक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इट्स द एंड ऑफ टाइम।